अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बना रही हूँ शीर खुरमा। 1 किलो दूध मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। ये मैंने डोंगे के जो 2 चमचे होते हैं, ये वाला डोंगे का चमचा होता है जिससे सालन निकालते हैं, ये 2 चमचे मैंने चीनी ली है। यही 2 चमचे मैंने सिवैयों को चूरा करके ये लिया है। डोंगे का 1 चमचा जो घी लिया है। 1 चमचा बादाम पिस्ता मिक्स करके काट लिया है और 1 बड़ा पीस और 2 छोटे पीस कलाकंद के ये मेरे पास रखे हुए थे, तो मैं ये पूरा डाल दूंगी। ये भी शीर खुरमे में डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं घी को मेल्ट करूंगी और उसमें सेवइयों को भूनूंगी। ये सबसे पहले घी डाला, जब ये मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर मैं सेवइयाँ डालूँगी। ये सेवइयाँ डाली और इसको मुसलसल चलाते रहना है, बस सेवइयाँ जलने ना पाएँ। अगर सेवइयाँ जल गई तो सारा शीर खुरमा ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये है कि ये कच्ची सेवइयाँ होती हैं तो इनको भूनना, घी में भूनना चाहिए, जब भी फिर शीर खुरमे में टेस्ट अच्छा आता है। ऐसी कच्ची नहीं डालते, तो लिहाजा मैं इसको थोड़ा सा भूनूँगी। भूनने के बाद फिर इसको दूध में डालूँगी। तो फिर जब तक ये भूनती हैं 2-3 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। ये देखिए, ये सेवइयाँ भून गई हैं घी में। इनको मैं साइड में रख दूँगी। ये दूध बॉईल हो गया है, मैंने हल्की आंच कर दी है, इसमें बॉईल आ गया है। अब इसमें ये जो मैंने 2 डोंगे के चमचे चीनी ली थी, वो चीनी डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा चलाएंगे ताकि इसमें चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए। और ये जो हमने सेवइयाँ भून के रखी थी ये इसमें डाल देंगे, लेकिन बहुत एहतियात से डालना है, इसलिए कि ये भी गर्म है, दूध भी बॉयल है, तो ये झाग सा एकदम ऊपर आता है। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, वरना तो दूध जो है वो पतीली से बाहर निकल के छिटे गिरेंगी। देखिए, आप देखिएगा कितनी झाग आता है, ये देखिए, है ना। इसलिए एहतियात से पहले थोड़ा सा डाल दो। ये देखिए, ये देखा आपने झाग, इस तरह थोड़ा सा डाल के पहले उसकी तेल की गर्माहट थोड़ी कम हो जाती है ना। फिर ये सारी सेवइयाँ मैंने इसमें डाल दी और चलाते रहे। बॉयल आने लगेगा तो ये बाहर गिरने की वजह से चूल्हा आहिस्ता कर देंगे और इसे पकता रहने देंगे। इसी पकने के दौरान 1 टीस्पून ये छोटी इलायची पीस के ये डाल देंगे। ये चली गई। अब ये जो बादाम पिस्ता हमने काट के रखा हुआ था, ये बादाम पिस्ता भी साथ ही चला जाएगा। ये सब पकेगा। उसके बाद मैंने ये 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, इतने से मतलब कि 1/4 गिलास में, इतने से गिलास के पानी में गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया। इसको पतला नहीं करना, इसको 1 गिलास का 1/4 पानी लेके 2 टेबलस्पून ये मिल्क पाउडर लेके इसको घोल कर ये भी डाल दिया। इससे ये गाढ़ी अच्छी होती है, पतली नहीं रहती, ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ता और जल्दी गाढ़ी भी हो जाती है। ये डाल दिया। उसके बाद मैंने जब ये बॉईल हो रहा था दूध, तो इसमें ही से थोड़ा सा दूध गरम गरम इसमें डाल दिया। अच्छा, ये डालेंगे, इससे जायका बहुत अच्छा है। कलाकंद में अगर खोया आपके पास है तो खोया डाल, मेरे पास खोया नहीं था, मैं कलाकंद यूज़ कर रही हूँ। ये बर्फ़ी और कलाकंद ये सब है, ये सब भी मैं इसी में डाल दूँगी। ये खुद ही सब मेल्ट हो जाएगा। ये मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी, हालांकि बस गरम दूध डाल के थोड़ा सा उसको मेल्ट होने दिया और इसको चमचे से, ये गरम दूध है ना, इसमें जब ये बर्फ़ वाली, जब बर्फ़ी खोया या कलाकंद जो भी आप कुछ डालें,
तो वो आप इसकी गर्माहट से खुद ही मेल्ट हो जाएगा। अब ये हल्की आंच पे, इस मौके पर आप चीनी चख सकती हैं। जो आपके घर में ज़्यादा मीठा खाया जाता है, कम मीठा खाया जाता है, ये मैं इसकी शुगर चेक करके बताती हूँ। इसमें शुगर थोड़ी कम है, तो लिहाजा मैं 2 टेबलस्पून और डालूँगी। 2 टेबलस्पून शुगर और डालूँगी। बस अब इसका एक ही काम है, इसको चलाना और इसको पकते रहते हैं। ये तकरीबन आधा घंटा पौन घंटा पकेगी। तो फिर ये शीर को देखें, ये इतने बड़े बड़े पीस डाले थे ना, ये नरम हो जाएं। इसको चमचे से डाल के ऐसे तोड़ते रहिएगा, ये छोटे छोटे पीस बन जाएंगे। उसके बाद ये सब आपस में इसमें मेल्ट हो जाएगा। ये देखें कितने छोटे छोटे पीस हो गए। अब ये इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से दूध ना लगे, और हल्की आंच पे इसको पकने देंगे। लेकिन इस पकने के दौरान भी इसे चलाते रहेंगे। और जब आप देखें कि ये इतनी गाढ़ी हो गई है, इसमें बॉयल आएगा अभी, फिर हल्की आंच कर देंगे। तो कभी चूल्हा तेज़ करेंगे, इसमें बॉयल आए, फिर हल्का कर देंगे। जैसे दूध बॉयल करते हैं 2-3 दफ़ा, इस तरह फिर चूल्हा तेज़ करेंगे कि इसमें बॉयल आए। फिर उसके बाद चूल्हा आहिस्ता करके फिर दम 2-3 दफ़ा इसको बॉयल देकर और बिल्कुल दम वाली आंच पे रख देंगे, इतनी कि ये हल्के हल्के ऐसे पकना पता चले कि इसमें बबल उठ रहे हैं। ये पकती रहेगी, आधा पौन घंटा ये पकेगा और शीरखुरमा तैयार। चलो जब ये तैयार होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें कुछ नहीं डालना, सब कुछ डल चुका है। ये देखें व्यूअर्स, शीरखुरमा रेडी है और इसका मीठा, इसकी थिकनेस सब बिल्कुल परफेक्ट है। वो थिकनेस तो आप चमचे से चला के ख़ुद ही देख लेंगी ना पतीली में कि अब ये गाढ़ी हो चुकी है, तो चूल्हा बंद कर दें। अभी जैसे ठंडी होगी ये और थिक होगी। एंजॉय करें। बकरीद आने वाली है, उसके लिए शीरखुरमा बनाइए, मेरी रेसिपी से बनाइए। और अगर पसंद आएगा आप लोग को मेरी रेसिपी से बनाई हुई शीरखुरमा, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।